आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जून में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर सोमवार 26 अप्रैल को विशेष बैठक आयोजित की जा रही है। राज्य में तेजी से बिगड़ रहे कोरोना संक्रमण के हालातों के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग के अधिकारी परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। राज्य सरकार में विद्यालय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस संबंध में मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों, पैटर्न और मोड ऑनलाइन ऑफलाइन पर निर्णय किया जा सकता है। माना जा रहा कि राज्य में सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही फैसला किया जा सकता है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं यानी हाई स्कूल परीक्षा 2021 को रद्द किए जाने और 12वीं यानी हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के साथ साथ नई डेटशीट, एग्जाम पैटर्न और ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में परीक्षा के आयोजन पर अंतिम निर्णय किया जा सकता है। बता दें कि माशिम द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मई से आयोजित की जानी थी, लेकिन इन्हें स्थगित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 14 अप्रैल 2021 को सूचना दी गई थी कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं 1 माह के लिए स्थगित कर दी गई हैं। यह परीक्षाएं अब माह जून 2021 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ की जाकर अंतिम सप्ताह तक संपन्न कराई जाएंगी। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर चुका है। प्रवेश पत्र एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विद्यालयों द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जाएगा और प्राचार्य के हस्ताक्षर व मुहर लगाने के बाद परीक्षार्थियों को वितरित किया जाएगा। प्रवेश पत्र मिलने के बाद विद्यार्थी इसमें दी गई हर जानकारी को ध्यान से पढ़ लें। अगर किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश पत्र में विषय या माध्यम संबंधी कोई त्रुटि मिलती है तो उसे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट के माध्यम से ठीक कराया जा सकता है। विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार विद्यार्थी 10 मई तक संशोधन शुल्क जमा करके इसमें सुधार करा सकते हैं। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के छात्रों का मूल्यांकन कैसे हो इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बोर्ड ने सभी सीबीएसई स्कूलों से अपने इंटरनल एग्जाम की जानकारी साझा करने के लिए कहा है। अजय न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार सीबीएसई ने देश भर के सभी स्कूलों ये डाटा मांगा है कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने 10वीं कक्षा के छात्रों की कितनी ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं ली हैं। वहीं छात्रों के कितने टेस्ट, कितनी प्री बोर्ड और कितने इंटरनल एग्जाम आयोजित किए हैं। इन सभी परीक्षाओं में किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर छात्रों का मूल्यांकन किया है, इसकी जानकारी बोर्ड से साझा करें। जानकारी के अनुसार देश भर के स्कूलों से एकत्र हुए इन आंकड़ों का सीबीएसई अध्ययन करेगा। इसके बाद वे स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन तैयार करेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि टेस्ट, इंटरनल एग्जाम सहित अन्य परीक्षाओं में किस आधार पर छात्रों को कितने नंबर देने हैं। इस गाइडलाइन के बाद ही सभी स्कूल अपने 10वीं की कक्षाओं का परिणाम घोषित करेंगे। मध्य प्रदेश सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल धूपर ने अजय न्यूज से कहा, सीबीएसई ने सभी प्रदेशों के रीजनल ऑफिस में एक गूगल फॉर्म भेजा है। इसमें 10वीं कक्षा के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही पूछा गया है कि स्कूलों ने अभी तक कितने आंतरिक टेस्ट, प्री बोर्ड्स लिए हैं। इसके अलावा परीक्षाओं के मूल्यांकन पैटर्न के बारे में जानकारी साझा करने के लिए भी कहा है। दिल्ली के एक सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल ने अजय न्यूज से कहा, सीबीएसई की तरफ से सूचना मिली है। बोर्ड द्वारा नियुक्त सिटी कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने शहरों में स्कूलों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ये सिटी कोऑर्डिनेटर स्कूलों से ऐसी जानकारी मांगे रहे हैं कि पूरे साल के दौरान स्कूलों ने कैसे और कितनी परीक्षाएं करवाई हैं, इसमें कितनी ऑनलाइन थी और कितनी ऑफलाइन, और उनका मूल्यांकन करने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। ये सिटी कोऑर्डिनेटर्स सारी जानकारी बोर्ड के साथ साझा करेंगे। गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड ने देश में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की टाल दी है। 12वीं की परीक्षा पर फैसला 1 जून के बाद होगा। परीक्षा के 15 दिनों पहले विद्यार्थियों को सूचित किया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजय न्यूज को देखते रहें।